हम लोग मथुरा महात्म्य से पढ़ रहे हैं और आज का विषय हमारे बहुत काम का विषय है। सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाला धाम। आपने बहुत सारे मंदिर देखे होंगे, सर्व मनोकामना मैया पूर्ण करने वाली मैया का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, शिव जी का मंदिर। लेकिन हाँ, मन कामेश्वर, एक और इधर मनसा देवी भी हैं शायद हरिद्वार में, सब मन की इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। तो अब ये केवल मंदिर नहीं, पूरा धाम ही सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाला धाम है। तो आज का विषय है मथुरा हर इच्छा को पूर्ण करती है, ब्रजधाम करता है, जैसे भी ले लें। तो अपनी अपनी लिस्ट लाए हैं आप लोग, विश लिस्ट। ना भी लाए हो तो मन में रख लीजिएगा और उसको टिक मार्क कीजिएगा कि कौन सी इच्छा पूर्ण नहीं होती। अब ये नहीं कि आप आज कर रहे हैं तो भगवान ऑर्डर कैरियर कल ही लेके आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन कौन सी इच्छा पूर्ण नहीं होती वो बताना आप, फिर अर्जी फिर से लगाई जाएगी। तो ये बहुत अच्छा है कि यहाँ पे आकर के इच्छा डिपॉजिट कर दें कृष्ण बलराम जी के पास, अगर नहीं भी आ पा रहे हैं तो ये चीज़ है। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया, मेरे पीछे बोलिए, सत्यम सत्यम मुनि श्रेष्ठा ब्रुवे शपथ पूर्वकम। सत्यम सत्यम मुनि श्रेष्ठा ब्रुवे शपथ पूर्वकम। सर्वाभीष्ट प्रदम नान्यम मथुरायः समम क्वचित्। सर्वाभीष्ट प्रदम नान्यम मथुरायः समम क्वचित्। सत्यम सत्यम मुनि श्रेष्ठ, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं सत्य कह रहा हूँ। ब्रुवे, बुरे मतलब कह रहा हूँ, शपथ पूर्वक, शपथ खा करके कह रहा हूँ, कसम खा के कह रहा हूँ। सर्वाभीष्ट प्रदम ना अन्यम, सभी अभीष्टों को प्रदान करने वाले में और कोई नहीं है। मथुराया समम क्वचित्, और कोई भी मथुरा के समान नहीं है। अब इससे आपको समझ में आना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति आपकी इच्छाओं को पूरा करने में समर्थ है तो आपकी इच्छाओं को सुनने में भी समर्थ है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब इच्छा पूर्ण करने में समर्थ है तो इच्छा सुनने में भी समर्थ है। सुनाई पड़ रहा है ना कुछ? कैमरे भैया, सोनी, आपको सुन रहा है कुछ? सुन सब कुछ रहा है लेकिन सुन एक भी बात नहीं रहा है। सो नाउ यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये भगवान से अभिन्न है। आराध्य भगवान ब्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावन। आप भगवान की गोदी में हैं जब आप धाम में हैं। सच बोल रहे हैं। सत्यम सत्यम मुनि श्रेष्ठ ब्रुवे शब्द पूर्वक, मैं कसम खा करके बोल रहा हूं मुनियों, ब्रह्मांड पुराण में कहा गया। और मैं मान रहा हूं कि कुछ भक्तों के हृदय में आ रहा होगा, ये इच्छा कैसे पूर्ण होगी? ये तो बहुत कठिन लग रही है, ये इच्छा कैसे पूर्ण होगी? हाँ भाई, आप हमको मत बताना कि कौन कौन सी इच्छा है, लेकिन जो भी इच्छा है, ये तो, इसकी तो संभावना मुझे दिख ही नहीं रही है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिसकी संभावना नहीं दिख रही उसी के पीछे लग जाओ। प्लीज राधा रानी दे दीजिए, प्लीज दे दीजिए, धाम सर पटक पटक लोट लोट के प्लीज़ दे दीजिए, दे दीजिए। और जब पूर्ण हो जाएगी तब आपकी बड़ी श्रद्धा हो जाएगी कि हाँ ये पूर्ण होता है। एक विनोद की बात करूँगा, बहुत सीनियर माता जी हैं, प्रशांता माता जी के बारे में। वो सनक संतरो होता है तो उनकी इच्छा एक ऐसे आ गई कि मोबाइल वाला ख़राब हो गया, मोबाइल चाहिए। बस वही अगले 2 ही दिन में मोबाइल लेके कोई आ गया। तो वो प्रभु जी को बता रही थी, मैंने भी गलती की, कृष्ण प्रेम मांगना चाहिए था। कृष्ण, यहाँ आप विचार कीजिएगा, आप देखिएगा कि जो इच्छा कर रहे हैं ये सब तो मोबाइल तो ऐसे मतलब आराम से मिल जाता है। वैसे ये सब इच्छाएं बहुत छोटी हैं, लेकिन अब क्या करें, छोटा बच्चा झुंझुना मांग रहा है तो माता पिता को देना पड़ेगा ना, नहीं तो भाग जाएगा। देखिए मोबाइल नहीं देंगे तो हम धाम छोड़ देंगे। अच्छा ठीक है रो मोबाइल बाहर के जा रहे हैं यहीं देवे लगे। मैं मजाक नहीं कर रहा। वृंदावन महिमामृत में लिखा है, क्या यहाँ वृंदावन में भोग उपलब्ध नहीं जो बाहर जा रहे हो? अच्छा मोक्ष, तो कह रहे क्या है, मोक्ष उपलब्ध नहीं जो बाहर जा रहे हो, सब कुछ दे रहे हैं यहाँ पे। तो अलग अलग इच्छाओं से लोग आ सकते हैं और उनकी इच्छाओं को पूर्ण करता है वृंदावन धाम। सो मैग्नानिमस। नेक्स्ट, स्कंद पुराण में मथुरा खंड में कहा गया है,
बहुत सुंदर है। क्षेत्रपालो महादेवो वर्तते यत्र सर्वदा। क्षेत्रपालो महादेवो वर्तते यत्र सर्वदा। यत्र विश्रांति तीर्थम च तत्र किम दुर्लभम फलम। यत्र विश्रांति तीर्थम च तत्र किम दुर्लभम फलम। आप लोगों को शायद पता है या नहीं पता है कि वृंदावन मतलब ब्रज क्षेत्र के क्षेत्रपाल के रूप में शिव जी हैं। क्या क्या नाम है उनके? गोपेश्वर महादेव और कामेश्वर महादेव, भूतेश्वर महादेव और नंदेश्वर महादेव, 4। तो कह रहे हैं महादेव जो अब पूरे जगत के जीवों के पालक हैं, वो जब यहाँ क्षेत्रपाल हैं और वो हमेशा रहते हैं, और जहाँ पे विश्रांति तीर्थ है मथुरा धाम में, तो वहाँ पे कौन सा फल दुर्लभ है, अर्थात जो भी इच्छा आप लेके आते हो वो सब प्राप्त हो जाएगी। देखिए जगत में आप जानते होंगे कि लोग वैष्णो देवी जाते हैं, बहुत तांता लगा रहता है। क्या कारण होता है आप जानते हैं? कि दुर्गा जी के पास जाएंगे और हमारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। अभी बात हो रही थी हरिद्वार में, मनसा देवी के पास जाएंगे तो हमारी इच्छा पूर्ण हो जाएंगी, ऐसा करके लोग जाते हैं। तो दुर्गा जी के पति जब यहाँ क्षेत्रपाल हैं, समझ में आ गया? दुर्गा जी के पति क्षेत्रपाल हैं, शिव जी यहाँ पे हैं, तो कौन सी इच्छा है जो नहीं पूर्ण हो जाएगी? क्षेत्रपाल मतलब क्षेत्र की रक्षा करने वाले। स्वामिनी श्रीमती राधा रानी हैं, समझ पा रहे हैं? जो विश्व के अधिष्ठाता हैं, सभी का पालन करने वाले शिव जी हैं, वो यहाँ क्षेत्रपाल हैं। अभी भी नहीं सुनाई पड़ रहा है? अभी भी नहीं समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ अगर मैं ऐसा बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन चौकीदारी कर रहे हैं शिव जी। चौकीदारी क्षेत्रपाल का मतलब होता है कि किसी को ब्रज में एंट्रेंस नहीं देना है, नहीं देना, वो उनके अधिकार में है। तो अब आप समझ सकते हैं इस बड़े धाम में आकर के कौन सी इच्छा है जो नहीं पूर्ण हो जाएगी। बुद्धिमान व्यक्ति अच्छी इच्छा करेगा। प्रेम बिना व्यर्थ मोरा दरिद्र जीवना, दास करी वेतन मोरा दिया प्रेम धन। अब धन मन पा करके तो वो लोग बाहर ही दुखी हैं, इसमें क्या वहाँ पे वही चीज़ मांगना जो नरकगामी कराती है। लेकिन अगर वो इच्छा है तो वह भी पूर्ण हो जाएगी। सबसे अच्छा इच्छा तो आप समझ रहे हैं, निवास दीजिए यहाँ पे आइए, हमको खींचा जा रहा है बाहर, लेकिन प्लीज़ वापस ले आइए। और यद्यपि आपके मन में ये लग रहा होगा कि असंभावना है कि हम कैसे ब्रज में आ सकते हैं, कैसे यहाँ धामवास मिलेगा, लेकिन मिल रहा है ना। एक तो हमारे सामने बैठे हुए हैं, हम नाम असली वाला देते हैं, प्राची पांडे क्या दुबे क्या है, आप कौन सी हो? हाँ, सिसोदिया, झंझोटिया, जो भी है। तो ये बाहर रह कर के पोस्ट ऑफिस लीला का आनंद दे रही थी कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और मैं समझ रहा हूँ बहुत असंभावना लग रही थी ना कि यहाँ मिलेगा, कोई संभावना नहीं थी। तो 2 साल आपने लीला करी बाहर, हाँ ठीक है। तो बाहर ने 2 साल पोस्ट ऑफिस की लीला करी, एंड शी वाज स्टैंडिंग हरे कृष्णा तारक एंड पारक। तो अब यहाँ है मथुरा में, इनको जॉब मिल गया है, गवर्नमेंट जॉब। कंस के यहाँ तो नहीं मिला, कंस की सरकार मथुरा मिला, कंस की सरकार में मिल गया शायद, एनी हाउ जो भी है। तो स्पष्ट है। अब जैसे आप यहाँ पे आ गए, अब मैं इनको बताया था, अब अपनी मम्मी के लिए डिज़ायर कीजिए कि माता जी भी आ जाए, माता जी बहन। यद्यपि आपको लगेगा कि वो कैसे आ सकती हैं, लेकिन आ सकता है व्यक्ति लाइक दिस। भैया के लिए तो डिज़ायर आप कर ही रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, रामकृष्ण प्रभु भी कर ही रहे हैं, सब लोग खींच रहे हैं, देखें भैया कब तक आते हैं। ये इच्छा जो भी धामवासी यहाँ सामने बैठे हैं ना, जूम में देखो, अरे ये बाहर क्यों लीला कर रहे हैं, इधर ही आए नहीं, अंतरंग जस्ट कीप ऑन डिजायरिंग। आपका एक अंश रह गया ना भरतपुर में तो उसको इधर क्यों नहीं आ रहा? कृष्ण के एक बस देखो, इच्छा होने की बात है, इच्छा हो जाएगी सब आ जाएंगे लोग। आ रहा है? वेरी गुड, सिंपल। अरे आ करके सो जाए कुंभकर्ण की तरह, तब भी तो राजसूय यज्ञ कर रहा है, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं। इज इट नॉट? पीपल आर अननेसेसरली सफरिंग। ठीक है, तो कोई इच्छा दुर्लभ नहीं है। मुझे बता रहे थे रामकृष्ण प्रभु बरसाना में, वो तो बड़ी कोई विनोद की बातें बोल रहे थे। कह रहे तो वो सब भजन करते हैं, 3 लाख नाम उच्चारण करते हैं, तो कह रहे एकदम हृदय में रसगुल्ला खाने की इच्छा हो गई। वो व्यक्ति जो अपने कुटिया से बाहर ही नहीं जाता है, अकस्मात उनकी कुटिया में खटखटा करके व्यक्ति पूरा डब्बा भर के रसगुल्ला लेके आया। रसगुल्ला वही जो उनको चाहिए था।
अब कैसे इसको जो देखो झूठ बोलने वाले व्यक्ति नहीं है, हम देखें सामने एक जगह बैठ के 6-7 घंटा वो भजन करते हैं। सो रसगुल्ला इट कैन कम समटाइम्स, भजन करने वालों की क्षमा को भी, रसगुल्ला कोई इतना कोई बड़ी बात नहीं है, रसगुल्ला कोई बड़ा अपना अपराध नहीं है रसगुल्ला ग्रहण करना, बट वेरी अफेक्शनेट, कृष्णा इज़ वेरी अफेक्शनेट। तो आप लोग लिस्ट आप लोग बाद में जमा करना, देखते हैं, और उसमें क्रॉस करना कि वो इच्छा जो पूरी हुए बिना आप मर। जैसे मैं सीधी बात बता रहा हूँ, मेरी माँ प्रकट बोलती थी, मेरी ये इच्छा है राधा रानी से कि मुझे किसी की सेवा नहीं लेनी पड़े। एवरी टाइम शी वुड से, बीच में बीमार पड़ जाती थी, कहती हम कोई कचेड़ कोविड भी होगा तो कहते कचेड़ के नहीं मारना, कचेड़ समझते हैं, मैं घिस के नहीं मारना, हमको ऐसे लेके जाना। सी, तो ये एक बहुत अद्भुत बात है। आप रियली आपकी इच्छा है, हर बार आप यहाँ आइए और फिर भले जाना पड़े, लेकिन इच्छा यही हो कि यहाँ से ना जाना पड़े, यहाँ पे रहने को मुझे राधा रानी। बहुत भटक लिया इस भौतिक जगत में, आई मीन इट्स अमेजिंग स्टेटमेंट इफ यू कैन थिंक अबाउट इट। बहुत दुख पा लिया, अब मैं आपके आश्रम में रहना चाहता हूँ। सो दे विल अरेंज। किम दुर्लभम फलम, जो मोक्ष मिल सकता है तो फिर अब और क्या, आपको आइसक्रीम सॉरी फोन नहीं मिल सकता है, समथिंग, यू नो, थिंक अबाउट इट। मैं जानबूझ करके यहाँ ठहर करके बोल रहा हूँ क्योंकि लोग सोच जरूर रहे होंगे, कुछ लोग जिनको बाहर रहना पड़ रहा है, कि हम कैसे यहाँ पे रह पाएंगे। तो इसका उत्तर मेरे पास नहीं है, इसका उत्तर तो आप शिव जी से पूछ लीजिएगा या कृष्ण बलराम से। कृष्ण बलराम सबसे अच्छे मैनेजर हैं। प्रभुपाद ने बोला जो भी समस्या हो वो तुम उनके पास ले जाओ, एंड दे विल समहाउ अरेंज। हमारे हरि प्राण प्रभु, इनकी भी बड़ी इच्छा थी कैसे आएंगे कैसे आएंगे कैसे आएंगे। और इंटरेस्टिंगली जब ये आ रहे थे तब ने मना किया, नहीं और ब्रह्मचारी नहीं चाहिए, आप ब्रह्मचारी बहुत परेशान करते हैं, साधना नहीं करते, ऐसे करते, मतलब इन द सेंस सब लोग नहीं करते, लेकिन हमको पता नहीं रहता नए लोग आएंगे सेवा करेंगे नहीं करेंगे। तो बहुत अच्छी ड्यूटी हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि आ ही गए कि नहीं। और आप मानते हो ना, आप सोच रहे थे कि मैं कभी नहीं पहुंच पाऊंगा, है कि नहीं? यस, ही वाज सर्विंग तुलसी देवी इन हिज सेंटर। वो सोच रहे थे कभी नहीं पहुंच पाएंगे, प्रार्थना कर रहे थे, ठीक है। और हम अपनी बात बता रहे हैं, हम तो बाहर से प्रार्थना करने का भी बहुत फायदा होता है। मैं यहाँ से गया था, नौकरी कर रहा था, हमने कहा 2 लाख रुपए का लोन और है, कैसे चुकेगा, 1 सेकंड में चुकता कर दिया गया। 2.5 लाख रुपए का बॉन्ड था, HR वालों को बोला तो कहते कुछ नहीं होगा, लेटर जाएगा बस। दे विल नेवर स्पीक, दे कैन नेवर स्पीक दिस थिंग्स। कोई बोलता है बताइए कि कुछ नहीं होगा, कभी कहीं से पूछ लीजिए 2.5 लाख रुपए का कोई बॉन्ड होगा, कोई बोलेगा कि कुछ नहीं होगा, जाओ चले जाओ। एक झटके में फटाक से आ गए। और पता है मज़ेदार बात और भी थी, मेरे 20,000 रुपये बाकी थे जो मुझे देने थे, उसने होल्ड कर ली थी कि लड़का भागेगा। तो मैं IIT कानपुर जाकर गाली दी उनको, क्या समझते हैं मैं भाग गया हूँ क्या समझते हैं क्या समझते हैं आप, हम भागने वाले व्यक्ति हैं, पैसा ट्रांसफर करिए आप तुरंत। ऑफिसर को डांट लगाई, उसने ट्रांसफर किया, मैंने पेमेंट किया, भाग गया। सनातन को सभी भी धोखा दे सकते हैं ब्रज में आने के लिए, तो हम भी कर सकते हैं, कुछ खूब डांट, उसको भी क्रेडिट मिलेगा। खूब जोर से डांट लगाई हमने। ये सब हम तो खूब देखें, एक एक इच्छा सब आप लिखते चले जाइए। मेरी जितनी सारी सेवाएं मिली हैं, प्रायः वो सेवाएं मैंने कभी नहीं करी थी। अब मैं एक सच्ची घटना बता रहा हूँ। मंदिर में मिला हमको पेंटिंग का सेवा, हमने कहा ज़िंदगी में तुम पेंटिंग कराए नहीं। एक रशन माता जी आई, यहाँ ये पेंट लगाओ, यहाँ ये पेंट लगाओ और वहाँ ये पेंट लगाओ, केस क्लोज्ड। और वही पेंट अभी तक आप लगता हुआ देखिए। हाँ, वहाँ जब करते मैं यही सोचता था यहाँ ये पेंट लगेगा, नहीं फिर वो लगेगा, फिर वो लगेगा, कुछ समझ ही नहीं आया हमको। आप लोगों ने देखा नहीं वो सब स्थिति क्या थी, हर जगह अलग अलग कलर था, कहीं नारंगी कहीं ये वो। तो हम तो भ्रमित हो गए क्या करें, और ऐसा करें कि वैष्णवों को प्रसन्नता हो। इच्छा ये थी कैसे लगी, कुछ पैलेस जैसा लगे ऐसे करके, एंड इट जस्ट केम आउट एग्जैक्टली। और अभी तक कलर चेंज नहीं किया गया, जस्ट एवरीबडी लाइक्स दैट। एक और मैं आपको घटना बता रहा हूँ, हमारे बिजली सिस्टम को डिज़ाइन करना था, उसका भी हमको कोई जानकारी नहीं थी। जैसे ही प्रोडक्ट शुरू किया हमने, एक व्यक्ति दरवाज़ा खोले हमारे ऑफिस में, मैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम डिज़ाइन किया हूँ IIT जुहू बॉम्बे में, क्या हेल्प कर सकता हूँ। मैं तो प्रैक्टिकल देख रहा हूँ। मैं तो बोलूँगा कि आप लोगों को ऐसी सेवा मिलनी चाहिए जो आपको करने को समझ नहीं आ रही समझ में, एंड देन यू सी हाउ कृष्ण हेल्प्स। बट एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, 16 राउंड्स इन द मॉर्निंग,
देयर इज सम रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस. तारक एंड पारक याद रखिएगा. मतलब मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, आप लोगों की भी इच्छा पूर्ण हो ही रही होंगी, है कि नहीं? बहुत से लोगों को WFH मिल गया होगा यहाँ पे रहने के लिए, जो भी है. ठीक है. पद्म पुराण में उत्तरखंड में कहा गया है, त्रिवर्गदा कामिनाम या त्रिवर्गदा कामिनां या मुमुक्षूणां च मोक्षदा मुमुक्षूणां च मोक्षदा भक्तिच्छो भक्तिदा कस्तां भक्तिच्छो भक्तिदा कस्तां मथुरां नाश्रयेत् बुधः मथुरां नाश्रयेत् बुधः. त्रिवर्गदा, त्रिवर्ग का मतलब होगा धर्म, अर्थ और काम देने वाला है. किनको? कामिनो, कामी नाम, जो कामी हैं, मतलब भोग की इच्छा से युक्त हैं. मुमुक्षुणाम च मोक्षदा, जो मोक्ष चाहता है, मुमुक्षु मतलब जो मोक्ष चाहता है उसको मोक्ष देने वाले हैं. भक्ति इच्छोर भक्तिदा, जो भक्ति चाहते हैं उनको भक्ति प्रदान करने वाला है. अब इसके अलावा और कौन सी इच्छा आ गई? सब तो रेंज हो गया ना. आप सभी लोग अच्छे भक्त हैं, भक्ति ही चाहते हैं. मैं समझता हूँ मोक्ष तो नहीं चाहते और अमेरिका जाने के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं. इज इट ओके? लेकिन ये देखा गया है कि जिनकी इच्छा होती है इस प्रकार की, उनको जो जो स्थान वहाँ पे चाहिए इस जगत में वो मिल जाता है. ये बहुत स्पष्ट देखा गया. इंग्लैंड कहाँ कहाँ जो इच्छा हो. हम तो ऐसे बोलना भी नहीं चाह रहे, ऐसे कौन इच्छा करने की ज़रूरत है, लेकिन मान लो किसी की इच्छा है तो वो हो जाती है पूरी. यहाँ रहना भगवान की पूजा है, मैं खाली ये बताना चाह रहा हूँ. तो जो पूजा कर रहे हैं तो धाम रेसिप्रोकेट कर लेता है. ठीक है, तुम्हारी इच्छा है पूर्ण कर देंगे. तो मेरे ख्याल से सब लोगों की नज़र तीसरी लाइन पे ही होगी. जल्दी से बोलो यस. यहाँ पे क्लास आकर के मोक्ष चाहते हो, मोक्ष चाहते हो. भक्ति इच्छो भक्तिदा, भक्ति की इच्छा है तो भक्ति मिलेगी. कुछ सुनाई पड़ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? बात बहुत सिंपल है, अगर थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो. भक्ति प्राप्त करने की इच्छा है कि हम शुद्ध नाम उच्चारण करें. काश हम ऐसा अनुभव कर सकें. वाई 16, वाई नॉट 16,000? ऑल दो आपको इम्पॉसिबल लग रहा है ना. काश भगवान कृष्ण से हमारा सुदृढ़ प्रेम हो, यद्यपि इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन लिखा तो है ना, भक्ति इच्छोर भक्तिदा. और उसमें शुरुआत से जोड़ लीजिए, सत्यम सत्यम शपथ पूर्वकम. जब यहीं पास में ही कालिया दह पे कालिया प्रभु को भगवान श्री कृष्ण की चरण रज प्राप्त हो गई, तो अब मैं समझ रहा हूँ कि मेरे मुख से कभी जहर तो नहीं निकल रहा है. आप लोग जरा सांस लेके देखिए. नहीं, अग्नि तो नहीं प्रकट हो रही है. आप तो जान रहे ना, कालिया सांस ले रहा था तब भी जहर निकल रहा था, तो इतने बुरे तो नहीं है. कैमुत्य लगा लीजिएगा. तो बार बार प्रश्न किया जाता है कि कालिया ने कौन सी साधना करी. वो यहाँ पे रहा और रह करके सुख भी नहीं दिया, लोगों को दुख दे रहा था, लेकिन रहा तो भगवान की रज प्राप्त हो गई. ऐसे साधु लोग समझाते हैं. तो कह रहे हैं कस्ताम मथुराम नाश्रयित बुधा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह क्यों नहीं मथुरा का आश्रय लेगा. अब आप समझ रहे हैं कि प्रश्न बनेगा कि जब इतना महान है तो सब लोग आश्रय क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि सब लोग बुद्धिमान नहीं हैं, ये अर्थ है. सब कुछ तो देने वाला है तो तुम और क्यों भटक रहे हो? बुद्धिमान नहीं इसलिए. नेक्स्ट, पद्म पुराण में पाताल खंड में, अब बहुत रुचिकर बात आ रही है. पद्म पुराण में पाताल खंड में पार्वती देवी निम्नलिखित प्रश्न पूछती हैं, और ये प्रश्न मैं समझता हूं यहाँ पे सभी भक्तों के जहन यानी चित्त में होगा. उक्तोदद्भुतश्च महिमा उक्तोदद्भुतश्च महिमा मथुराया जटाधर मथुराया जटाधर मुने भुवो वसरितः मुने भुवो वसरितः प्रभावाकेन वा विभो प्रभावाकेन वा विभो कृष्णस्य वा प्रभावोऽयं कृष्णस्य वा प्रभावोऽयं संयोगस्य प्रतापवान् संयोगस्य प्रतापवान्. तो प्रश्न ये है कि इस प्रकार की मथुरा की अद्भुत महिमा का स्रोत क्या है? हे जटाधर अर्थात शिव जी. अरे बड़े बुद्धिमान हो गए आप लोग, वेरी गुड. जटाधर ऑब्वियसली पार्वती किसी और का इंटरव्यू नहीं लेंगे, बट शी कैन टेक सम टाइम इंटरव्यू ऑफ हरिदास ठाकुर जी, लेकिन अदरवाइज नॉट. तो शिव जी से ही बात करती हैं. तो कह रहे हैं हे जटाधर, हे शिव जी, आपने मथुरा की अद्भुत महिमा का वर्णन किया है,
क्या ये महिमा ऋषियों, भूमि अथवा नदियों के कारण है? देखिए, इसके उदाहरण आप गीता महात्म्य में सुनते हैं कि किसी विशेष स्थान में एक व्यक्ति के पीछे किसी हिरण के पीछे व्यक्ति जा रहा था, वो हिरण खरगोश के पीछे गया तो हिरण और खरगोश दोनों चतुर्भुज रूप हो गए। तो वहाँ ये हुआ कि वहाँ कोई ऋषि मुनि रहते थे और वह गीता के पाठ का अध्याय का पाठ करते थे। तो किस ऋषि की तपस्या के प्रभाव से भी कोई स्थान विशेष हो जाता है, तो समझते हैं आप लोग? ठीक है। भूमि का भी प्रभाव होता है, तपोभूमि होती है, और जैसे गंगा जी आदि हैं तो वह भी स्थान तीर्थ हो जाता है। हाँ, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र आप देखेंगे। तो वो पूछ रही हैं पार्वती, यानी पार्वती जी को भी पूछना पड़ रहा है क्षेत्रपाल शिव जी से धाम की महिमा के कारण, और हम लोग क्या उनसे अधिक बुद्धिमान है? नहीं। तो सुनिए शास्त्र के अनुसार, और क्या यह महिमा भगवान श्री कृष्ण के प्रताप के संयोग से है? क्या कारण है कि भगवान का ये धाम इतना शक्तिशाली है, अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है? जरा सुनेंगे। श्री महादेव ने उत्तर दिया, 4 संभावनाएं पूछी गई हैं। क्या कोई ऋषि है, क्या कोई नदी है, या भूमि है, या भगवान का प्रभाव है? उत्तर आप समझ रहे हो, भगवान का ही प्रभाव है, लेकिन वो क्या प्रभाव है जरा देखिए। ना भूमिका प्रभावश्च सरितो वा वरानने, न भूमिका प्रभावश्च सरितो वा वरानने, ऋषीणां न प्रभावश्च प्रभावो विष्णुतारके, ऋषीणां न प्रभावश्च प्रभावो विष्णुतारके। तो ये भूमि का प्रभाव नहीं है, सरितो वा नदी का प्रभाव भी नहीं है, वरानने मतलब सुंदर मुख वाली पार्वती, ऋषीणाम न प्रभावश्च और किसी ऋषि का भी प्रभाव नहीं है, प्रभावो विष्णु तारके, भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण की तारक शक्ति का ये प्रभाव है जो यहाँ पे विद्यमान है। कौन सी शक्ति? तारक शक्ति। फिर से बोलेंगे, तारक शक्ति। तारक शक्ति और पारक शक्ति भी, तो तारक शक्ति के प्रभाव से ये धाम का प्रभाव है। यानी कि भगवान की तारक शक्ति, भगवान कृष्ण की तारक और पारक शक्ति दोनों ही इस धाम में नित्य विद्यमान हैं। सब लोग समझ पा रहे हैं? कोई कठिन नहीं है ना? तारक शक्ति और पारक शक्ति भगवान के धाम में, जो भगवान कृष्ण की तारक पारक शक्ति, वह सब इस धाम में नित्य ही विद्यमान है, इसलिए ये इतना अद्भुत तरह से कार्य करता है। इज इट अंडरस्टैंडेबल? तो आप महादेव बन जाते हैं, मैं पार्वती बन जाता हूँ। दीजिए माइक, महादेव को माइक दीजिए। हाँ, जटा तो नहीं, कोई बात नहीं। अरे नहीं, आप ही महादेव बनाए आपको। हाँ। तो हे महादेव, ये बताएं कि मथुरा धाम की इतनी अद्भुत महिमा जो आपने कही है, क्या किसी ऋषि की वजह से है, क्या नदी की वजह से है, या भगवान कृष्ण के संयोग की वजह से है, या ऋषि, और क्या तीसरा प्रश्न क्या था, या किसी नदी की वजह से है? महादेव बताएं। बोलो, हे देवी। यस, लेट्स डू अ ड्रामा। हाँ, निश्चित ही भगवान के प्रभाव के कारण ही है। तारक, भगवान की तारक और पारक शक्ति यहाँ पर नित्य ही विद्यमान रहती हैं, जिस कारण से इस क्षेत्र का प्रभाव। थैंक यू महादेव, हरे कृष्ण। नेक्स्ट, उसके बाद पारक शक्ति यहाँ पे आ रही, तथा पारक चित शक्तिर उभे तत्पद कारके। क्या आप माइक ऑफ करके बोल रहे हैं? इसमें कुछ चित शक्ति का प्रभाव कीजिए, ऑन कीजिए फिर से। तथा पारक चित शक्तिर उभे तत्पद कारके, तथा पारक चित् उभे तत्पद कारके, तदेव शृणु भो देवी प्रभावो ये न वर्तते, तदेव शृणु भो देवी प्रभावो ये न वर्तते। अनुवाद देखिए, यहाँ का प्रभाव भगवान की पारक चित शक्ति द्वारा भी प्रकट होता है। तो तारक शक्ति और पारक शक्ति। हे देवी, कृपया इन दो शक्तियों के विषय में सुनो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। अब इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, आप चलिए, नहीं अभी नहीं, अभी आएगा, इसको बताने की बात बताता हूँ।
श्री कृष्ण महिमा सर्वश्चित् शक्तिर्यः प्रवर्तते। श्री कृष्ण महिमा सर्वश्चित् शक्तिर्यः प्रवर्तते। तारकं पारकं तस्य प्रभावोऽयम् अनाहतः। तारकं पारकं तस्य प्रभावोऽयम् अनाहतः। तारकं जायते मुक्तिः प्रेम भक्तिश्च पारकात्। तारकं जायते मुक्ति प्रेम भक्तिश्च पारकात्। भगवान श्री कृष्ण की समस्त शक्तियाँ उनकी चिद शक्ति से प्रकट होती हैं। दा के बाद हलंत लगाइएगा, चिदा नहीं है, चिद है। चिद मीन्स आध्यात्मिक स्पिरिचुअल शक्ति। भगवान श्री कृष्ण की समस्त शक्तियाँ कौन सी शक्ति से उत्पन्न होती हैं? अरे सामने लिखा है फिर भी डाउट है, मुख से नहीं निकल रहा है। अरे चिद बोलने में भी दिक्कत है, बोलो चिद। बोलेंगे तो याद में, बोलेंगे नहीं तो याद में नहीं रहेगा। चिद चिद शक्ति चिद शक्ति चिद शक्ति चिद शक्ति, ठीक है। अगर सुबह कोई मंगल आरती में यद्यपि आप कंबल में घुसे हुए हों और फिर रुके मुंह खोल के, बेटा भगवान श्री कृष्ण की समस्त शक्तियाँ कहाँ से उद्भूत होती हैं? चित शक्ति, और फिर सो जाना है, कोई बात नहीं, लेकिन ये घुस जाना चाहिए दिमाग में। भगवान की सारी शक्तियाँ उनकी चित शक्ति से उत्पन्न होती हैं। इसका वैसे भी विभाजन कर सकते हैं, लादनी संवित संबंधिनी ऐसा भी करके। उनकी तारक एवं पारक शक्तियों की शक्ति अनंत है। संस्कृत यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है, तारकम पारकम तस्य। तस्य मतलब उनकी, तो उनकी तारक और पारक शक्तियों का प्रभावो अयम अनाहतः, अनहत, यानी कि अब उसका कोई लिमिट नहीं है। कितने लोगों को ला करके मथुरा अब मुक्त कर सकती है, अनगिनत जीवों को मुक्त कर सकती है। कितने लोगों को प्रेम दे सकते हैं, अनगिनत जीवों को प्रेम दे सकते हैं। समझ रहे हैं, तारक शक्ति मुक्त करती है और पारक शक्ति प्रेम देती है, और ये तारक पारक शक्ति ये धाम में नित्य विद्यमान रहती है। तो ये मुक्त करने वाला भी है और प्रेम देने वाला भी है। स्पष्ट समझ में आ रहा है? तारक शक्ति से मुक्ति प्राप्त होती है एवं पारक शक्ति से प्रेमा भक्ति प्रकट होती है। वहाँ भी परम भगवान कहते हैं। अब देखिए गेम बड़ा चेंज हो रहा है। अब भगवान मंत्र के बारे में बोलने लग गए। जरा देखिए, उभौ मंत्रावुभे नाम्नि मदीय प्राणवल्लभे। उभौ मंत्रावुभे नाम्नि मदीय प्राणवल्लभे। नाना नामानि मंत्राश्च तन्मध्ये सारमुच्यते। नाना नामानि मंत्राश्च तन्मध्ये सारमुच्यते। ये दो मंत्र और दो नाम मेरे प्राणों को प्रिय हैं। विभिन्न नामों और मंत्रों में ये दो सार हैं। अब हमें तो और कोई मंत्र नहीं समझ में आ रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों इतने आप कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं? क्योंकि कृष्ण नाम इस महामंत्र में पारक नाम है। पारक शक्ति का क्या प्रभाव था? प्रेम देने वाला। और तारक नाम कौन सा है? राम नाम। इसका प्रमाण आप चैतन्य चरितामृत अंत लीला में हरिदास ठाकुर जी की टेस्टिंग जब माया देवी करती हैं तो वहाँ पे वो वर्णन करती हैं कि मुझे राम नाम की दीक्षा जटाधर शिव जी के द्वारा प्राप्त हुई थी। तो अब मान लो हरिदास ठाकुर जी कहते हैं तो दीक्षा तो मिल चुकी है, हमसे क्यों आप लेना चाहती हैं हरे कृष्ण मंत्र? कहते हैं मैं कृष्ण नाम विशेष भगवान में प्रेम देने वाला है, उसके द्वारा उस भक्ति का मैं आस्वादन करना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे कृष्ण मंत्र में दीक्षा दीजिए। तो इसमें कृष्ण शब्द जो है वो पारक शक्ति है, यानी कि क्या करेगा? प्रेम देने वाला। और उससे पहले उसको व्यक्ति को मुक्त करना होगा, तो राम नाम है वह उसको मुक्ति देने वाला है। धाम मीन्स नाम। अब समझ में आ गया सारी कहानी क्यों कह रहे थे? When you are in धाम, may you always be in धाम। लेकिन धाम में जितना हो सके भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए, भगवान के बारे में सुनना चाहिए, लेकिन स्पेशली। और यही शक्ति आप श्रीमद् भागवत में सुन रहे हैं। कोई प्रमाण? काली जी 1.1.2 धर्मा प्रोजित कैटबोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं
श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरोध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणाम्। इसमें दो शब्द पे ध्यान दिए, शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। गॉट इट? ये तीनों तापों का उखाड़ के फेंकने वाला है, मुक्ति देने वाला हो गया तारक। और शिवदम का अर्थ क्या लिया गया था? भगवान का प्रेम से भरा हुआ पार्षद बन के भगवान के पास चला जाता है। पारक शक्ति दिख गई। तो अगर हम वृंदावन धाम में हैं, इतना था संभव श्रीमद् भागवत का सेवन करना चाहिए और भगवान के नाम का उच्चारण। दो चीज़ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वह वृंदावन धाम से मैच करती है। आप अपने आंखों से देख रहे हैं ना, क्यों मथुरा धाम महान है? तारक पारक शक्ति। नाम क्यों महान है? तारक पारक शक्ति। और भागवत क्यों महान है? तारक पारक शक्ति। आई थिंक और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। आप सब लोग बुद्धिमान हैं, समझदार को इशारा काफ़ी है कि किस साधन का आश्रय व्यक्ति को लेना चाहिए। इज दैट ऑल ओके? अब तारक नाम के बारे में वो बता रहे हैं, अज्ञातम अज्ञातम अथवा ज्ञातम तारकम जपते यदि। अज्ञातम अथवा ज्ञातम तारकम जपते यदि। यत्र तत्र भवेन् मृत्यु काश्याम तु फलमादिश। यत्र तत्र भवेन् मृत्यु काश्याम तु फलमादिशेत्। तो तारक नाम के बारे में बोल रहे हैं कि तारक नाम को अज्ञान से या जान से कोई व्यक्ति बोलता है यदि, तो यत्र तत्र भवेन् मृत्यु, चाहे उसकी यहाँ कहीं यहाँ वहाँ कहीं पे, यहाँ वहाँ का मतलब मथुरा की बात नहीं कर रहे हैं, बाहर भी कहीं, कासगंज में एनी समवेयर, गॉड फॉर सेकंड प्लेस कुछ भी कह लीजिए, उन्नाव, कहीं पे भी, मतलब जस्ट नाम याद आ रहा है, कोई भी आप नाम लीजिए, टिम्बकटू एनीवेयर, तो मरेगा तो उससे काशी में मरने का फल प्राप्त होगा। काशी में आपको अगर पता हो कि नहीं पता हो, कोई व्यक्ति मरता है तो यही जटाधर जा करके उसके कान के पास बोलते हैं राम, या जो भी जोर से बोलते होंगे राम, और ऐसे करके उसको मुक्त कर देते हैं। तो ये बहुत सुंदर बात है, ये हरे कृष्ण मंत्र का प्रभाव। तो आप देख रहे हैं कि जो लोग धाम में फिजिकली धाम से बाहर भी रह रहे हैं, उनके पास भी ये एक महान शक्ति एक्सेसिबल है। इसीलिए नाम उच्चारण करने वाले की इच्छाएँ भी पूर्ण हो जाती हैं। तो कुछ लोग कहेंगे तो बस सारे लोग करोड़पति क्यों नहीं हो रहे हैं? तो भैया वो इच्छा ही नहीं कर रहे हैं करोड़पति होने की, आई मीन मटीरियली स्पीकिंग। देखिए हमारे पास, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, एक व्यक्ति आए थे जिन्होंने काफ़ी पैसा डोनेशन दिया था। वो गए थे भगवान राधा मदन मोहन हैदराबाद इस्कॉन के उसमें, उनकी बड़ी तीव्र इच्छा थी, मेरा पैसा मुझको दे दो, मेरा पैसा मुझको दे दो। वो चलते फिरते बैंक बन गए, ऑल्दो उनके पास उनको दिव्य ज्ञान नहीं मिला, बिकॉज ही वाज डिजायरिंग मनी। आप भक्त लोग, मैं समझता हूँ नॉट, ऐसा नहीं डिज़ायर करते हैं बहुत करोड़पति, करोड़ बना दो, करोड़पत्नी, करोड़, ऐसा नहीं ना, बोलो नहीं करते हैं? हाँ ठीक है। तो यहाँ तो कोई इस प्रकार की इच्छा नहीं रख रहा है। नहीं, यहाँ क्यों होते? अगर व्यक्ति इस प्रकार की इच्छा रख रहा है तो उस पर नहीं जाना चाहते। जो अगर इच्छा है तो वह भी मिल जाएगा, बस कहने का ही अर्थ। हम तो दृष्ट है कि इस्कॉन हैदराबाद में ऐसा हुआ। तो तारक नाम का एक आपने क्या प्रभाव देखा? जान अनजान कैसे भी करे वो मुक्त हो जाता है। वर्तते यस्य जिह्वाग्रे स पुमान् लोक पावनः। वर्तते यस्य जिह्वाग्रे स पुमान् लोक पावनः। छिन्नति सर्व पापानि काशीवास फलम लभेत्। छिन्नति सर्व पापानि काशीवास फलम लभेत्। जिसके जिह्वा के अग्रभाग पे होता है यही तारक नाम, सपुमान लोक पावना, वह व्यक्ति सबको, पूरे जगत को पवित्र करने वाला होता है। ठीक है। तो अब ये मैं बार बार बोल चुका हूँ, कई बार समझाया, ये तारक पारक भगवान के नामों की शक्ति इस धाम में भी व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। इसीलिए लोग यहाँ पे आकर के नाम उच्चारण करने लगते हैं सहज रूप से, है कि नहीं? देखा गया आपने। आप लोग विशेषकर से बाहर जाएंगे तो कुछ एक रेजिस्टेंस आपने महसूस किया होगा।
मैं खाली बोल रहा हूँ या आप लोग को ऐसे महसूस होता है? और यहाँ पे आप देखेंगे कि इच्छा होती है जप करने की सहज रूप से। छिन्नति सर्व पापानि, वह सारे पापों को छिन्न भिन्न कर देता है। और काशीवासम फलम लभेत, तो काशीवास फलम लभेत का अर्थ है मोक्ष प्राप्त करता है। तो तारक नाम के बारे में बता रहे हैं। इति तारक मंत्रोयम यस्तु काश्याम प्रवर्तते, इति तारक मंत्रोऽयं यस्तु काश्यां प्रवर्तते, स एव माथुरे देवी वर्तते अत्र वरानने। स एव माथुरे देवी वर्तते अत्र वरानने। ये बड़ा सुंदर है। हे देवी पार्वती, भले ही वे वाराणसी में वास करता है, परंतु इस तारक मंत्र का जप करने वाला व्यक्ति वास्तव में यहाँ मथुरा में ही वास करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए, ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी का प्रसिद्ध भजन है। जे दीने गृहे भजन देखी, गृहे तो गोलोक भाए। सब लोग सुन चुके हैं इस बात को। जिस दिन घर में भजन देखी, इससे ये सूचित हो रहा है कि घर में लगता है भजन रोज दिखता नहीं है। ऐसे मैं एक स्पेकुलेशन कर रहा हूँ, ऐसा तो लग रहा है कि अर्थ ही लग रहा है। जे दिन गृहे भजन देखी, तो उसका अर्थ है जिस दिन मैं घर में भजन देखता हूँ, तो शायद संभावना ये हो सकती है कि रोज भजन नहीं होता है। एक मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि रोज भजन नहीं होता हो, खंडित हो जाता हो। लेकिन मान लो जिस दिन अब घर में सब लोग जप कर रहे हैं या आप भी बैठ के जप कर रहे हैं, तो गृहे तो गोलोक भाया, गृह में वो गृह जो है गोलोक के समान है। तो देखिए, किसी को भी निराश नहीं होना चाहिए कि अगर आप फिजिकली मथुरा से बाहर हैं तो आप डिसकनेक्टेड हैं। बारंबार ये कहा जा रहा है कि अगर आप घर में भगवान को रखते हैं, उनको केंद्र में बनाते हैं, उनकी सुख विधान को, सुख विधान मतलब कैसे कृष्ण सुखी हों, इस प्रकार का जीवन जी रहा है, तो वृंदावन में ही जी रहा है। और इसका प्रमाण श्रील प्रभुपाद जी स्वयं दे रहे हैं। अब समवेयर अराउंड लाइक 2.49 समथिंग ऐसे करके है भगवद गीता के प्रवचन प्रभुपाद कह रहे हैं। प्रभुपाद से सीधे पूछ रहे एक माता जी, स्वामी जी आर यू हियर इन अमेरिका? तो प्रभुपाद कहते हैं नहीं, मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं अमेरिकन की तरह कार्य नहीं कर रहा हूँ, मैं वृंदावन में हूँ। और न सिर्फ प्रभुपाद, बल्कि प्रभुपाद स्पष्ट कहते हैं मेरे शिष्य भी वृंदावन में हैं, वो अमेरिका में नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट बिहेविंग लाइक अमेरिकन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वृंदावन इज ऑल्सो अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसमें व्यक्ति मतलब चेतना का स्तर जिसमें कृष्ण को सुखी करना चाहता है। तो व्यक्ति बाहर भी रहे तो भी वह ब्रजवासी है, अगर वह कृष्ण की सेवा की लिए ही जी रहा है। सिंपल सी बात। लेकिन अब इसका अर्थ यह नहीं कि हम अभी आए ही नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप बाहर हो तो भी अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो आप डिस्कनेक्टेड नहीं। हम पढ़ चुके हैं, अगर इसका प्रमाण आप सुने तो प्रमाण है 10.1.28। प्रभुपाद वहाँ स्पष्ट बताते हैं, तात्पर्य में लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भक्त लोग कहते हैं हम कहाँ से कभी ना जाएं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर भगवान की सेवा के लिए कोई बाहर रह रहा है या किसी भी कारणवश रह रहा है और उसको जीवन में यही लालसा है कि मैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना चाहता हूँ, तो वो डिस्कनेक्टेड नहीं है मथुरा से। ठीक है, वेरी नाइस। तारक पारक शक्ति आपको हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा उपलब्ध है, कहीं पे भी हो। ठीक है, तारक के बारे में सुना, अब पारक के बारे में सुनते हैं। अथ पारकमुच्चेता यथा मंत्रम यथा बलम, अथ पारकमुच्चेता यथा मंत्रम यथा बलम, पारकम यत्र वर्तेत रिद्धि सिद्धि समागमः, पारकम यत्र वर्तेत रिद्धि सिद्धि समागमः। पारक शब्द को पारक शब्द को मंत्र के स्वरूप, जैसा मंत्र है और उसके बल के संबंध में वर्णित किया जाना चाहिए। इसकी व्याख्या पारक की इस प्रकार से, मंत्र का स्वरूप क्या है और मंत्र क्या बल रखता है। जब पारक मंत्र का जप किया जाता है तो हर प्रकार की रिद्धि सिद्धि वहाँ प्रकट हो जाती है। रिद्धि का अर्थ ऑपुलेंसेस होता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। सिद्धि का मतलब होता है परफेक्शन, योगी परफेक्शन। हम लोग उसमें खास इंटरेस्ट नहीं है। तो अब पॉइंट ये है कि आप कहेंगे हमारे पास तो नहीं उत्पन्न हो रहा है, तो हम लोग इंटरेस्टेड भी नहीं हैं, और या कह सकते हैं भगवान अभी देना नहीं चाहते, ऐसा कह लीजिए। रियल परफेक्शन इज, सबसे बड़ी सिद्धि ये है कि हम कृष्ण भावना का प्रचार कर सकें। उससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं है। देखिए, किसी जीव की बहिर्मुखता को परिवर्तित कर देना ये सबसे कठिन कार्य है, ये आप लोग समझ रहे हैं।
संकर्षण भगवान गौरांग प्रभु बड़ा सुंदर बता रहे हैं कि गौरांग महाप्रभु नहीं बोला, गौरांग प्रभु बता रहे हैं, बड़े मुझे डरता कह रहे कि भाई देखो संकर्षण भगवान बार बार पूरी सृष्टि को फूंक देते हैं और पूरी सृष्टि फूंक जाती है। क्या नहीं फूंकती है? हमारे जैसे छोटे छोटे जीव की बहुत सारी इच्छाएं वो नहीं फूंकती हैं। अब समझ में आ गया क्या? ये बात आप कैच कर रहे हैं? एक जीव जो अनादिकाल से कृष्ण की सेवा बिल्कुल नहीं करना चाहता है, उसको कृष्णोन्मुख करना इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क। अगर आप लोग महसूस कर ही रहे होंगे, एंड दैट टू कन्विंस इवन वन सोल टू एक्सेप्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस इज हाईएस्ट परफेक्शन, हाईएस्ट सिद्धि। कृष्ण शक्ति बिना नाही तार प्रवर्तन। कृष्ण मेरे स्वामी हैं और एकमात्र मेरे जीवन का लक्ष्य कृष्ण की सेवा करना है। यह किसी के हृदय में श्रद्धा आरोपित करना आसान बात नहीं है। और प्रभुपाद जी बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि यदि कृष्ण भावनामृत के भक्त 16 माला इस तारक पारक नाम का उच्चारण करेंगे, मतलब मैं इसमें जोड़ रहा हूँ, वैसे तो बेसिकली हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, और दूसरा 4 नियमों का पालन करेंगे तो जहाँ पे भी आप प्रचार करेंगे वो सफल होगा। तो कुछ आप समझ ही रहे होंगे कि किस सिद्धि की बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी। और आप बता दीजिए कि अब पानी में चल ली तो क्या फ़र्क पड़ा? 50 पैसे की सिद्धि, क्योंकि 1 रुपये या 2 रुपये लेकर के नाव से पार कर जाएंगे। कितने लोगों का यहाँ पे एक सामर्थ्य है ये देखने का कि जो लोग सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं कृष्ण भावना को छोड़कर, वह एक सिद्धि उन पे बोझा हो जाती है, इससे कुछ मिलता नहीं है। एक्चुअली आप देख पा रहे हैं लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं कुछ सिद्धि प्राप्त करने में, लेकिन वह सुखी नहीं होते। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, एक जगह व्यक्ति गए थे जो पानी दे करके या चना दे करके लोगों को ठीक करते हैं, लेकिन खुद हमको हमारे सामने बोल रहे थे, अरे लोगों की कितनी समस्या, हम तो परेशान हो गए। और आप देखिए, अब आप प्रचार करने जाएं और लोग कृष्ण भावना स्वीकार करते हैं तो क्या आप दुखी होते हैं? इज इट नॉट? डिवोटीज आर एक्चुअली हैप्पी। और दूसरी बात, इनमें से किसी को पता नहीं कि जगत से बाहर कैसे निकलेंगे। यही थोड़ा बहुत एडजस्ट करते रहने का प्रयास कर सकते हैं। मेक सेंस टू यू? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। सच्चिदानंद महाराज ने, परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज ने प्रभुपाद से पूछा था यही बात कि आप सबको कन्विंस कैसे कर लेते हैं? इट जस्ट, प्रभुपाद बहुत सिंपल बात बोले, यू जस्ट कंटिन्यू चैंटिंग 16 राउंड्स and following the 4 regular principles and you will be able to do that। और आप लोग अगर सुने हैं कि नहीं सुने, लिविंग अ लाइफ ऑफ भक्ति, उस पर महाराज ये बात बोलते हैं कि यू कीप ऑन चैंटिंग दिस मंत्र एंड यू सी हाउ द पावर्स आर कमिंग। और नारद जी बात को बोल चुके हैं, सबसे पहले भगवान का ज्ञान, उसके बाद आध्यात्मिक शक्तियाँ, फिर भगवान का ये था, उसके बाद फिर भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। ये सीक्वेंस है। तो व्यक्ति आते हुए देखेगा कि वह कार्य वो कर पा रहा है जिसके बारे में वो कल्पना भी नहीं कर पा रहा। ये आप देखना कि आप खुद आश्चर्यचकित होगे कि ये कार्य मैं कैसे कर रहा हूं, बल्कि इतना अविश्वास करोगे कि ये कार्य मैं कर रहा हूं क्या? पता नहीं आप में से मैं कुछ समझा पा रहा हूं। लेकिन कठिनाई जानते क्या है कि कथा नहीं सुनता, नाम की महिमा नहीं सुनता, तो वो इसको अप्लाई नहीं करता। अब देखिए, कुछ भी कहिए, नारद जी जब भजन कर रहे थे तो व्हाट्सएप चेक करके भजन नहीं कर रहे थे, क्या क्या करके वे समझ रहे हैं, वो जप नहीं कर रहे थे, बड़ी एकनिष्ठ भाव से कर रहे थे। देखिए, एक भक्त बिल्कुल सही बोलते, इस्कॉन वाले जप ठीक से नहीं करते, बिल्कुल सही बात है, उसमें कोई 2 राय नहीं है। बहुत ही रेयर आपको कहीं मिलेंगे लोग जो गंभीरता से नाम जप करते होंगे इस्कॉन में ही। बेसिकली लैक ऑफ ट्रेनिंग। जो असीमित शक्ति, देखना सुना अनाहत, जो असीमित शक्ति देने वाला नाम है, उसमें हम अपनी कितनी शक्ति लगा रहे हैं, ये प्रश्न हम अपने आप से कर लें। देखिए, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप वहाँ हैं और मैं वहाँ हूँ, मैं खुद भी अपने आप को ये एक अफर्मेशन देता रहता हूँ। ये असीमित शक्ति भगवान ने लगा दी है राम और कृष्ण में। अब अपना तरफ से देखो कि अपना कितना % लगाए हैं उस 16 माला जाप करने में ही। तो आप वही बता ना कि कितना समर्पण से किए, उसके अनुसार उसको लाभ मिलेगा। कोई बड़ी गंभीरता से माला कर रहा है और कोई ऐसे मस्ती करते हुए कर रहा है, बंदर भगाते हुए। हम एक देखा है व्यक्ति को, वो ऐसे माला से बंदर भगा रहे थे
उनको पता ही नहीं। प्रभुपाद एक लेक्चर में कह रहे हैं कि दरवाजा खोले और राधा कृष्ण आ जाते तो तुम क्या करोगे? ये है नाम जप, ये नाम जप है, राधा कृष्णा हरे कृष्णा। डज दैट मेक सेंस? तो ये सब सुन करके व्यक्ति को बड़ी गंभीरता से नामोच्चारण करना चाहिए। तो जो लिखा है तो पहले बोल दिया सत्यम सत्यम शपथ पूर्वकम, एक एक बात सत्य है, लेकिन गंभीरता पूर्वक करेगा तब उसको अनुभव प्राप्त होगा। अरे सालों की बात छोड़िए, एक दिन हम गंभीरता से नामोच्चारण करें, गंभीरता से मतलब सुनते हुए करने का प्रयास करें, केवल एक दिन, और आप मुझे बताना कि आपको क्या वैसा ही लगता है। इट इज़ इम्पॉसिबल। मुंह तोड़ देंगे अगर उसने बोला तो, नहीं मुंह नहीं तोड़ेंगे, ऐसा नहीं करते हैं। सारे इमोशंस मेरे कंट्रोल में हैं, मेरा हृदय प्रेम से भरा हुआ है। सब हम खाली बोल रहे हैं ये इम्पॉसिबल है, नहीं कर रहे हो इसलिए अनुभव नहीं हो रहा। इट इज़ इम्पॉसिबल। आप लोग आज मैं पूरा चार्ज करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सुबह उठ करके, कल आप लोग सुबह धाम में हैं ही और अन्य लोग भी 3-4 बजे उठ जाइए, बढ़िया से अपना स्नान करके मंगल आरती करके जस्ट रिमेन फोकस्ड लाइक अ शार्प शूटर। ये दम महाराज इस बात को बोलते हैं, शार्प शूटिंग जब करिए। ये नहीं हरे कृष्ण राम हरे राम हरे राम हरे राम, क्यों मैंने दिशा लड़ी हरे राम, नहीं। रिमेंबरिंग दैट वन नेम इटसेल्फ, यू विल बी डिलीवर्ड बाय वन नेम। सुनाई पड़ रहा है कुछ? हम सब लोगों का उद्धार एक नाम करेगा। समझ में आ रहा बुद्धुओं? एक ही नाम, चक्रवर्ती बात में, एक ही नाम आध्यात्मिक जगत में ले जाने के लिए पर्याप्त है। तो प्रभु जी एक ही बार बोलेंगे वो हरे नालायक नहीं, जब एक ही नाम पर्याप्त है तो सारे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करें। तो कर क्यों? तो देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए यार, पूरा ताकत नहीं लगाई, समझ रहे ना? ऑल दो लिखा हुआ है ज्ञान से, लेकिन लगाई ना, वो अनुभव प्राप्त होगा। मैं ऐसी बात बोलूंगा ना कि अब मजा आ जाएगा आप लोग सुन करके। आज भूरीजन प्रभु समझा रहे थे ट्रांसेंडेंटल, दिव्य। तब दिव्य का मतलब क्या है? तो मैं नहीं समझ रहा कि कोई समझा पाएगा कि हाँ प्रकृति के पार इत्यादि इत्यादि। तो अब उसके बाद प्रभु जी ने बड़ी सुंदर बात बोली, The difficulty with transcendence is that it is easy to experience it, but difficult to describe it. दिव्यता के संग कठिनाई ये है कि इसको अनुभव करना आसान है, लेकिन इसका वर्णन करना बड़ा कठिन है। अब मैं आप सभी से पूछूंगा कि जप करने में कुछ कभी अच्छा लगा है? ना तो अच्छा लगा है। तो अच्छा लगने का मतलब क्या है? वो खीर मोहन जैसा या रसमलाई जैसा या गुलाब जामुन जैसा या वट एवर एनी अदर थिंग इन दिस वर्ल्ड, इट कैन नॉट easy to experience. You chant Hare Krishna and hear जनरंजनाय परमक्षराकृते। जनो लोगों को मनोरंजन देने, लोगों को आनंद देने के लिए भगवान इस परम अक्षर के रूप में है। ये भगवान है, रूप गोस्वामी जी बोल रहे हैं। और प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं, यू चैंट एंड यू हियर एंड यू विल फाइंड द प्लेजर। मैं फिर से रिपीट कर, प्रभुपाद जी के शब्द में बिल्कुल नहीं चेंज कर रहा हूं। आप बोलिए और सुनिए और आप देखेंगे कि सुख मिल रहा है। और आपने देखा होगा कभी कभी ठाकुर जी कृपा होती है, बस अपने आप फ्लो होता है कि नहीं? आप अपने आप सुन पाते हो। रोज अभ्यास करेंगे तो ठाकुर जी कहते हैं बहुत चलो, बहुत संघर्ष हो गया, लो थोड़ा सा टेस्ट ले लो, एंड यू आर जस्ट डिलाइटेड फॉर द होल डे। तो रोज भगवान से ये इच्छा करना चाहिए कि मैं नम्रतापूर्वक, श्रद्धापूर्वक और बहुत ही ध्यानपूर्वक आपके पवित्र नामों का जप कर सकूं। दिस शुड बी आवर कांस्टेंट प्रेयर टू श्रीमती राधा रानी कृष्ण बलराम। याद हुआ? नम्रतापूर्वक, ध्यानपूर्वक और बड़ी श्रद्धापूर्वक कि ये स्वयं भगवान से अभिन्न है, मैं कर सकूं। कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, अगर कुछ ऐसा आ जाता है तो उसको आप, जो से थोड़ा दुख लगे उसको आप छोड़ दीजिएगा। इट मे बी जस्ट आउट ऑफ एंथुजियाज्म, नॉट मे बी, इट इज आउट ऑफ एंथुजियाज्म। अच्छा भाई मुझे सम्मान चाहिए जगत में, तो वही मिल जाएगा। पूज्यो भवति त्रैलोक्ये शतायु जायते पुमान्। पूज्यो भवति त्रैलोक्ये शतायु जायते पुमान्। अष्टसिद्धि समायुक्तो वर्तते यत्र पारकम्। अष्टसिद्धि समायुक्तो वर्तते यत्र पारकम्। तीनों लोकों में वह पूज्य होता है,
और शतायु वह 100 साल जीता है, अष्ट सिद्धि से युक्त होता है अगर वह पारक नाम जप करता है। तो मुझे पता है कि कुछ लोग संदेह करोगे, आपकी माता जी तो 100 साल से पहले ही चली गई, क्योंकि पहले चले जाना चाहती थी। कैच किया आपने? अगर ये इच्छा है कि 100 साल तक सड़ते रहे यहाँ, सड़ते मतलब इस शरीर में, तो ठीक है, जीते रहिए। आप देख रहे हैं कि सारी इच्छाएं हृदय में नहीं आ रही हैं। आप, मैं समझता हूँ जो लोग भी गंभीरता से नाम उच्चारण करते हो, चाहे वो किसी भी भक्ति के स्तर पे हों, उनके मन में एक कचोट यही है कि काश कृष्ण के नाम में रुचि हो जाए, है कि नहीं? चाहे आप संघर्ष कर रहे हो, काश हमारा भगवान से प्रेम हो जाए, बाकी सब चीज़ें तो सुखी हैं। तो जब इच्छा नहीं है तो नहीं देंगे भगवान। मद लभते मद भक्ते लभते अंजसा कथंचिद यदि वांछति, स्वर्गापवर्ग मद धामा कथंचिद यदि वांछति। यदि मेरा भक्त स्वर्ग चाहता है, मुक्ति चाहता है, तो बड़ी आसानी से प्राप्त होता है। यदि का मतलब भक्त चाहते नहीं हैं, भक्त तो भगवान से प्रेम करना चाहते। इज इट ओके? और प्रेम थोड़ा समय ला के भगवान देते हैं। पारकम यस्य जिह्वाग्रे। अब ये चीज अब आप एग्जैक्टली एक्सपीरियंस करोगे। उम्मीद है कि आप फ्लो पूरा पकड़ रहे हैं। भगवान के धाम की महिमा क्यों है? भगवान की तारक पारक शक्ति के द्वारा, और उसको समझाने के लिए तारक पारक नामों की महिमा का वर्णन हो रहा है। और अच्छी बात क्या है कि यद्यपि फिजिकली भले ही कोई मथुरा में नहीं हो, लेकिन जीव पे वह हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह उच्चारण करके भगवान की उसी शक्ति को एक्सेस कर सकता है। और जैसे धाम इच्छा पूर्ण करने वाला है, ऐसे नाम चिंतामणि भी आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। जाप कर रहे हैं कहीं भी, टिम्बकटू या कहीं पे भी, वट, और इच्छा है कि मैं मथुरा में आ जाऊं, तो आ जाएंगे। इज दैट ओके? ओके। पारकम यस्य जिह्वाग्रे, मैं भरी बोला नहीं, पारकम यस्य जिह्वाग्रे तस्य संतोषवर्तिता, पारकम यस्य जिह्वाग्रे तस्य संतोषवर्तिता, परिपूर्णो भवेत् कामः सत्य संकल्पता तथा, परिपूर्णो भवेत् कामः सत्य संकल्पता तथा। इज वेरी नाइस। पारकम यस्य जिह्वाग्रे, जिसकी जीव के अग्रभाग पर पारकम नाम आता है। हरे कृष्णा मैं से फिर से अनुभव कीजिए कि जीव में टच हो रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। कैन यू फील दैट ये नाम टच कर रहा है? जल्दी से बोलो यस। क्या पेमेंट नहीं मिला आप लोग यस बोलने वाला? हाँ ठीक है। ओके ठीक है। तस्य संतोष वर्तिता। अब आप ये बताइए कि कौन ऐसा व्यक्ति यहाँ पे है जिसके हृदय में वो संतोष का अनुभव नहीं कर रहा है? हमारे शार्प शूटर बाहर खड़े हैं, गोली मार देंगे। डू यू ऑल अग्री विद दिस? कि जिसके जीव के अग्रभाग पे भगवान का नाम आ रहा है, वह जीवन में संतोष अनुभव करता है। जैसी स्थिति में भगवान रख रहे हैं उसमें वह सुखी रहता है। और आप जानते हैं भगवान भगवद गीता में क्या बोलते हैं? अशांतस्य कुतः सुखम, अर्थात शांतस्य सुखम। जो व्यक्ति अशांत है वो सुखी नहीं हो सकता है। सुखी व्यक्ति चिल और रिलैक्स बैठा रहता है। जैसे ही वो रिलैक्सेशन समाप्त हुआ, मतलब सुख समाप्त हो गया। अग्रीड? आप ही देखेंगे ये विश्वास, ये एकदम, ये उधर आए थे होडल के भक्त, उस समय रामकृष्ण प्रभु यहाँ पे थे, एकदम स्पष्ट बोल रहे थे कि हृदय एकदम ठंडा हो जाता है। और अन्य भक्त भी इस बात को अनुभव करेंगे। पता भी नहीं चलता है कि भौतिक इच्छाएं कब और कहाँ गायब हो गई। और आप महसूस करते होंगे कि एक प्रकार का फोकस है कि हमें भगवान की भक्ति करनी है, भगवान की भक्ति करनी है, भगवान की भक्ति। उसमें कभी संतोष नहीं होता है। अरे पूरा दिन निकल, कुछ पढ़ ही नहीं पाए, कुछ क्या। ये अलग तो अच्छी बात है, लेकिन बाकी सारी चीज़ों से एकदम भौतिक चीज़ों में व्यक्ति अपने आप संतुष्ट होने लगता है। कितने लोगों को यहाँ अनुभव नहीं हो रहा है ऐसा? तो सबको हो रहा है, ठीक है। यहाँ 100% ओपिनियन है। हाथ नहीं खड़ा करने का मौका ही नहीं हम दे रहे हैं यहाँ पे।
और मैं समझ रहा हूँ कि जूम पे भी इसी प्रकार से जो भक्त हैं वे अनुभव कर रहे होंगे कि ठीक है। एक भक्त बता रहे थे कितने साल से प्रमोशन लिए ही नहीं, राजेश प्रभु बता रहे हैं, मतलब जो हमारे वही डिस्टर्ब होगा भजन। और आप सब लोग जान रहे हो कि चाहे प्रमोशन मिले या पैसा मिले, कुछ उससे कुछ भी कोई रिएक्शन मन में नहीं आता, कोई हर्ष उल्लास नहीं होता है। आप लोग देखिए रहोगे, बस फिक्स सेशन हो रहा है ना, सुबह उठ के हमारा नाम जप, हाँ नाम जप हो गया, कथा सुनिए, ठीक है, बस खुश। तो क्या अब आप प्रैक्टिकल रूप से पारक शब्द का नाम मंत्र का अपना जीव के अग्रभाग पे आप आने से क्या अनुभव नहीं करने लगा? परिपूर्णो भवेत काम, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सत्य संकल्पता तथा, ये आप देखना, जो लोग गंभीर रूप से जाप करते हैं, आप किसी एक व्यक्ति के बारे में सोचना कि वो भक्त बन जाए, ये नहीं सोचना वो मर जाए, ये हो जाए, ऐसा नहीं सोचना। ऐसा नहीं हरि नाम करता है। ये दूसरों के, पहली बात तो मैं समझ रहा हूँ कल्याण करने की भावना मन में आती होगी, और आप कल्याण करने की भावना सोचिए और एग्जैक्टली वो होने लगता है। ये और इच्छाएं आप कर सकते हैं। जैसे एक भक्त हमको बोल रहे हैं मुझे गीता क्लास देनी है, मुझे आज मेरा जो कस्टमर है, मतलब जो स्टूडेंट वो बीमार हो गया, मुझे गीता क्लास देनी है। मैं ना खुश हो गया, वाह। हमने कहा कब देंगे? कहते रोज देनी है। वाह। वो, और मुझे भी नहीं पता कि उन्हें और कस्टमर कैसे मिलेंगे हरि कृष्ण गीता सुनने के लिए। व्हाट अ वंडरफुल डिजायर। पहले मुझे लगा शायद हफ्ते में एक क्लास देनी, नहीं मुझे रोज क्लास देनी, मुझे रोज क्लास देनी, लाइक बिकमिंग एंशियस टू गिव भगवद गीता क्लास। तो यह मुझे भी नहीं पता कि कैसे पूर्ण होगी। उस इच्छा को आप हरे कृष्ण मंत्र में डाल दीजिए। नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो, गीता दो, गीता बोलना, गीता बोलना, गीता बोलना, समथिंग। मुझे एक अच्छे से याद है, मैं IIT में था तो हम लोग यहाँ पे कभी कभी आए थे, तो 2 ताल बजती थी। तो हर मन में आता था कि भाई ये दामोदर अष्टकम में कैसे 2 ताल बजाएंगे। 2 ताल आ गई। आप लोग भी देख ही रहोगे ना कि लगता है ये हम सेवा करना चाहते हैं, ये नहीं आ रहा है, कैसे होगा? और हरे कृष्ण मंत्र करेंगे तो सब आ जाते हैं। हमारे नेटवर्क प्रभु एकदम भोले हैं, सही में। बिजनेस वाले ना लोग हमेशा भोले ही होते हैं। कहते हैं प्रभु जी ये क्या हो रहा है, ये तो पहले सब बिजनेस नहीं चलता था। हमने कहा भैया आपको बता रहा हूँ, ओपन सीक्रेट है, सुबह 16 माला कर लो। प्रभु जी आप मतलब हद भोले हैं। प्रभु जी आप जो बात बोलते हैं ना वो दिव्य होता है। हमने कहा अरे कुछ दिव्य नहीं है, सीधा फॉर्मूला नहीं, आपकी बात मन कुछ सिद्धि आपको जरूर है। हमने कहा कोई सिद्धि नहीं है, इट्स जस्ट कॉमन सेंस। कृष्णा विल ब्लेस यू। ये भगवद गीता में मन स्पष्ट बोल रहे हैं, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तु श्रेयः परमवाप्स्यतः। लेकिन लोगों को श्रद्धा नहीं होती है, जगह जगह मत्थर मारेंगे। भाई आप जब यज्ञ पूरी करेंगे तो सारे देवता आपको लाभ करने वाले हैं। और हम समझ गए, लाल बुजक्कड़ भूज गया। एक कृष्ण नाम कोटि अश्वमेध सम से ही तो पाषंडी तार दंडे तार यम। ये बहुत अच्छा श्लोक याद हो गया कि भाई कोई लाल बुजक्कड़ समझ जाए कि एक नाम करने का कितना फायदा होता है। तो क्या बोलेगा? एक नाम एक बार कृष्ण बोला है तो वह 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ के बराबर। हम समझ गए। तो बुजक्कड़ क्या बुलाएंगे? बुजक्कड़ को बुझाएंगे यमराज जी, इधर आओ तुम, और उसकी पिटाई करेंगे। अब आप लोग 28,000 नाम बोलते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बताइए कि आपकी इच्छाओं को प्रायोरिटी पर रखकर देवता क्यों नहीं पूजा करेंगे? आप लोगों को उसमें कोई अश्रद्धा है क्या? नॉट। तो ये सब भी आने लगेगा। द्विविध, अच्छा प्रेम भक्ति के बारे में देने वाला है, देखिए। द्विविधा प्रेम भक्तिस्तु श्रुता दृष्टा तथैव च। द्विविधा प्रेम भक्तिस्तु श्रुता दृष्टा तथैव च। अखंड परमानंदस्तद्गतो ज्ञेय लक्षणः। अखंड परमानंदस्तद्गतो ज्ञेय लक्षणः। आपने सुना था कि पारक नाम क्या करता है? प्रेम भक्ति प्रदान करने वाला। तो उसके बारे में बता रहे हैं कि यह भी कैसी होती है, सुन लो। प्रेम भक्ति सेवा 2 प्रकार की होती है, जिसके विषय में सुना जाता है और देखा जाता है। आप प्रेम भक्ति के बारे में सुन रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं,
और कहीं कहीं कोई प्रेमी भक्त होगा तो लोग उसको देखते भी हैं। जैसे प्रहलाद महाराज जब थे तो उसको उनको देख रहे थे। यहाँ पे भी महाप्रभु के पार्षद थे और अन्य भक्तों ने भी जो प्रेम प्राप्त करके प्रेम को प्रस्तुत किया, प्रभुपाद जी ने प्रस्तुत किया है, तो वह भी देखे भी जाते हैं। इस प्रकार से अखंड परमानंद को उसका लक्षण जानना चाहिए, मतलब उसमें निरंतर अत्यंत असीमित सुख की अनुभूति होती है। क्या प्रभाव इसका? अश्रुपातः प्रभाव लक्षण क्या है? अश्रुपातः क्वचिन नृत्यम क्वचित प्रेमाति विह्वलः, अश्रुपातः क्वचिन् नित्यं क्वचित् प्रेमाति विह्वलः, क्वचित तस्य महामूर्छा मद्गुणो गीयते क्वचित्, क्वचित् तस्य महामूर्छा मद्गुणो गीयते क्वचित्। कभी कभी वे अश्रु प्रवाहित करते हैं तथा कभी कभी वह नृत्य करते हैं तथा कभी कभी वे प्रेम से अभिभूत हो जाते हैं, कभी कभी वे मूर्छित होते हैं और कभी कभी वे मेरे गुणों का गान करते हैं, अर्थात इस प्रकार के लक्षणों को प्रस्तुत करते हैं। तो इसका वर्णन क्यों हो, स्पष्ट समझ में आया कि ऐसी प्रेम भक्ति ये कृष्ण का नाम देने वाला है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, धाम मीन्स नाम, और नाम को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। सो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। तो आप समझ गए मथुरा सब इच्छा क्यों पूर्ण करता है, क्योंकि इसमें तारक बारक नाम है, शक्ति है भगवान की, और यही शक्ति भगवान ने अपने नामों में भी सन्निहित करके रखी हुई है। तो अगर दोनों को जोड़ दिया तो और भी लाभ होगा। और घरों में भी अगर आप हैं तो तुलसी जी को सामने रख के हरि नाम जप कीजिए। प्रभुपाद को बड़ा स्पष्ट कहते हैं, द प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल बट द पोटेंसी, द स्पिरिचुअल पोटेंसी इज़ वेरी अमेजिंग। अंतलीला चैप्टर 3 में आप देखिएगा, जहाँ पे वो है ये वाला देखिएगा, इसमें निरंतर लव कृष्ण नाम कर तुलसी से वन, अचिरात पावे तुम्हें कृष्णेर चरण। वहाँ पे श्लोक को आप देख लीजिएगा। कोई प्रश्न तो है नहीं। एक भक्त पूछ रहे हैं कि मॉर्निंग में कितने बजे तक 16 माला हो जाना चाहिए। देखिए सबका अलग अलग हिसाब किताब है, लेकिन ऐसा कोई मैं फिक्स नहीं कर रहा हूँ कि मैं मान लीजिए 9 बजे तक आप कर पा रहे हो तो खराब है, लेकिन अच्छा होगा 7, सवा 7, मैक्सिमम 8 बजे तक कर लीजिए। बेसिकली पॉइंट क्या है, मान लीजिए आपकी सेवा 9 बजे शुरू होती है तो कम से कम 1 घंटे का मार्जिन से पहले ही हो जाए तो अच्छा है। नहीं, जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं पहले खिचड़ी बनाता था तो वो 6:30 से फिर खिचड़ी बनना शुरू हो जाती है। आज मैं छौंक मारूंगा, टमाटर डालूंगा, समझ रहे हैं मेरी बात, समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। और भक्तों का अनुभव है, जो लोग माला दिन में छोड़ देते हैं तो वो माला उनकी सेवा के बीच में आ जाती है। ये माला क्यों करनी पड़ रही है, ये सेवा करनी है। तो इट शुड बी क्वाइट रिमूव्ड इन टाइम फ्रॉम देयर टाइम ऑफ और सेवा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? ये है, अच्छा होगा कि सपोर्ट कर ले। बेस्ट टाइम बोला जाता है 3 to 6। मतलब ऑब्वियसली हम लोग मंगल आरती भी जाते हैं, सारा कुछ। तो प्रैक्टिकल वे में कहें, सबसे जो मैं प्रैक्टिकल में देखना जो हो पा रहा है वो ये है कि 7:15, 7:30, 8 बजे तक। लेकिन प्लीज़ अपने को धिक्कारिएगा मत। मान लो लेट हो रहा है तो उसका मतलब धिक्कारने का मतलब नहीं है। नाम की शक्ति असीमित है, चाहे आप शाम को बोलिए चाहे दिन को बोलिए, लेकिन हाँ ये संभावना है कि हम लोग दिन में करेंगे नहीं। प्लीज़ ये नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैंने किसी प्रवचन में नहीं बोला है ऐसा कि आप दोपहर में 2 बजे अगर हरे कृष्णा कर रहे हैं तो उसके प्रभाव कहीं कम है। तत्रार्पित नियमितः स्मरणे न कालः। या कोई मान लो कोई कहता है प्रभु जी वो 2 बजे अगर रात में उठ जाएंगे तो माला काउंट होगी। हमने कहा हाँ, तो क्या भगवान भी सो रहे हैं? भगवान कह रहे मैं तो उठा नहीं, तुम्हारी माला तो मैंने सुनी नहीं। ऐसा तो है नहीं, कभी भी कर सकते हैं। लेकिन अब एक बात बहुत सिंपल समझ लीजिएगा, आज मैं नरसिंह कवच नहीं पढ़ पाया। मैं सोचा कि आज करता हूँ 7:30 बजे पढ़ूंगा, फिर भूल गया। ऐसा करता हूँ 8 बजे पढ़ूंगा, फिर भूल गया। और अब देखिए 8 बज गए हैं, कितना हो गया? 12 घंटे हो गए, 12 घंटे हुए और नहीं पढ़ पाया। पढ़ूंगा जा करके। तो ये देखा गया है कि एक 5 मिनट की चीज़ भी अगर हम सुबह नहीं करते हैं तो वो हो ही नहीं पाती, और 2 घंटे की चीज़ हो जाएगी। तो जो भक्त लोग आध्यात्मिक, मैं फॉर्म सूत्र बता रहा हूँ आपको, दुखी रहने का, जो लोग आध्यात्मिक जीवन में दुखी रहना चाहते हैं तो वह माला को सुबह ना करें, दिन भर, क्योंकि महाप्रभु की आज्ञा है कीर्तनिया सदा हरि। और सही में मुझे लोगों ने ऐसे बुद्धू तरह से प्रश्न किया, प्रभु जी वो ना जानबूझकर हम 4 माला छोड़ देते ताकि दिन भर हमारे चिंतन रहे कि 4 माला बाकी है, 4 माला। हमने कहा यही करते करते आप मर गए तो नहीं क्या। लेकिन ये मतलब अब इस प्रश्न का उत्तर तो भाई ब्रह्मा जी सकते हैं, हम तो समझ नहीं पा रहे हैं। मैं तो और कुछ कहूँगा, बल्कि सेम इंडोनेशिया के डिवोटी मुझे बोले, ओह वी कैन चैंट 4 more राउंड्स। ऐसा लग रहा है उन्हें कुछ नई चीज़ डिस्कवर करी।
इतने भोलेपन में, अरे ओह वी कैन चैंट 4 more राउंड्स। भैया मैं तो सीधी सीधी बात बोल रहा हूँ, बारंबार रिपीट कर रहा हूँ, हर दिन रिपीट करूँगा। धर्म ऐसे करो जैसे आज मरना है। महाराज वैसे बताते हैं ना, धर्म करने में लाइन में सबसे आगे लगो, क्योंकि हो सकता हो कि भाई मौका छूट जाए। याद आ रहा है वो, मुझे याद आ रहा था जब भी ये बात बोलता हूँ, वो गैस सिलेंडर की कहानी याद है आपको? एक बार हम लखनऊ में, ऐसे एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, बहुत पुरानी बात है, गैस सिलेंडर लेने गए, घंटे घर गए, 2 घंटा 1.5 घंटा खड़े रहे, जब तक पहुँचे सिलेंडर समाप्त। समझ में आ गया? तो समझ आ रहा है ना? तो इसी तरह धर्म करने में सबसे आगे रहना चाहिए। पता लगा जब तक पहुँचे मौका ही छूट गया, ठीक। और हमारे बोलते हैं पाप करने में पीछे रहना चाहिए, कि मान लो मौका ही नहीं, मतलब कर ही नहीं पाए कोई पाप, तो अच्छी बात है, बच जाएंगे। एवरीवन शुड प्लान लाइक दिस। कल हमारा आखिरी दिन है। देखो हम अगर रात्रि में मर गए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तो सुबह उठने का मौका ही नहीं है। जब करते, मान लो जब कर रहे हैं 6 माला बाकी चल रही है, उसमें मर गए तो कोई दिक्कत है? इतने हम क्या कहते हैं, सफल व्यक्ति है नहीं कि हम जब करते हुए मर जाएं। उस समय मृत्यु टच नहीं करेगी, इसको कुछ टच करेगी तो भगवान के पास चला जाएगा। और 16 माला हो गई तो आपने प्रभुपाद जी के बॉल इज इन प्रभुपाद कोर्ट, प्रभुपाद ने 16 माला कर दिया, अब जो करना आप देखिए। एंड इज एक्सट्रीमली पावरफुल, इज वेरी पावरफुल। तो बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा करेगा, और बाकी व्यक्ति तो रोता ही रहेगा, वो असफल ही रहेगा। वो हमको शाप नहीं दे रहे, हम देख रहे हैं उनके मुंह लटके ही रहते हैं, हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम। और मंगल आरती में अगर आपको जप करना है, और उस समय मान लो किसी वजह से आपको जप करना है, तो मंगल आरती में मंदिर में खड़े रह के जप मत कीजिए। एक काम आप 2 जगह नहीं कर सकते, सॉरी 2 काम एक जगह नहीं कर सकते। इट मेक सेंस टू यू? पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं, हमको तो समझ में नहीं आता। ऐसा नहीं होता। फिर आप भगवान को प्रणाम करके बाहर जाकर जप कीजिए, ठीक है? ओके, सो और भी कुछ भी नहीं, ठीक है। सो विल स्टॉप हियर। इसका बहुत सिंपल है, जस्ट प्लान इट नाइसली। अपना अगले दिन का सुबह का जप आप कैसे कर सकते हैं। ओके, सो कल हम लोग सुनेंगे कैसे मथुरा प्रपंच अतीत है। फील नहीं हो रहा ना? प्रपंच अतीत है। हम तो ट्रेन से आए, कहीं से जंप भी नहीं दिखा था। सो एज पर शास्त्र विल सी। थैंक यू ऑल वेरी मच।